नमस्कार दोस्तों, हिंदू लॉ के बारे में हम लोगों ने अनेक बार सुना है। हिंदू लॉ जिसे फैमिली लॉ का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कानून हैं। एक कानून ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, और ऐसा कानून जो हर व्यक्ति पर लागू होता है बिना किसी भेदभाव के, यानी भले वो कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कहीं पर भी रहता हो, उसके ऊपर यदि कोई कानून लागू होता है तो उसे पब्लिक लॉ कहा जाता है। पब्लिक लॉ जिसे हम लोक विधि भी कहते हैं। पब्लिक लॉ यानी बिना किसी भेदभाव के सभी पर लागू होने वाला कानून, फिर भले वो संविधान हो, फिर भले वो पीनल लॉज हो, मतलब दांडिक कानून हो, ऐसे कानून, प्रशासनिक कानून जो सभी पर लागू होते हैं। और एक कानून वो होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष पर ही लागू होते हैं, मतलब दो पार्टीज के बीच में लागू हैं। दो पार्टीज ने आपस में कोई करार किया है, दो पार्टीज के बीच के संबंधों को तय करने के लिए कुछ लॉज होते हैं। इसको प्राइवेट लॉ कहा जाता है। प्राइवेट लॉ यानी व्यक्तिगत विधि। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक व्यक्ति अपना वचन नहीं निभाता है तो दूसरा व्यक्ति उस पर केस लगा सकता है। ये वाला जो लॉ है ये प्राइवेट लॉ होता है। भले इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात कर लें, मकान मालिक किराएदार की बात कर लें, या बायर परचेसर, सेलर परचेसर की बात कर लें, लेसर लेसी की बात कर लें, तो ये प्राइवेट लॉ होते हैं। ये सिविल लॉज इसी की श्रेणी में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सिविल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये होते हैं प्राइवेट लॉज। तो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के अलावा एक लॉ और होता है जो किसी धर्म विशेष पर लागू होता है। इसका नाम होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिक विधि कहा जाता है। हिंदू लॉ जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू होगा। मुस्लिम लॉ जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू होगा। इन्हीं लॉज को फैमिली लॉज कहा जाता है, क्योंकि ये लॉ जो है फैमिली मैटर के लॉ होते हैं। और परिवार में कौन से मामले होते हैं, हम सभी लोगों ने सुना है। परिवार के मामले विवाह होते हैं, परिवार के मामले बच्चों की कस्टडी होते हैं, परिवार के मामले एडॉप्शन हो सकते हैं, दत्तक ग्रहण, गोद लेना, परिवार के मामले गार्डियनशिप हो सकते हैं, यानी संरक्षता, किसी व्यक्ति को संरक्षक वाली बातें जो होती है, वसीयत की बातें होती है, परिवार में संपत्ति के बंटवारा, विभाजन जिसे हम पार्टीशन कहते हैं, ये सारी बातें हो सकती है। तो ये फैमिली लॉज के जो मैटर हैं, सक्सेशन, उत्तराधिकार, ये सारे जो मामले होते हैं, डिवोर्स, वॉइड मैरिज, मैरिज संबंधित, तो ये सारे मामले फैमिली लॉज में आते हैं। और फैमिली लॉ को पर्सनल लॉ कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार तीन प्रकार के कानून हो गए: पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ एंड पर्सनल लॉ। पब्लिक लॉ जो सभी पर लागू होता है, प्राइवेट लॉ जो दो पक्षकारों के मध्य लागू होता है, और पर्सनल लॉ जो किसी धर्म विशेष पर लागू होता है। आज इसी बिंदु में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण सोर्स। हम सभी लोगों ने सुना है हिंदू विधि अत्यंत प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं। तो हिंदू को ही सनातन धर्म भी कहा जाता है। और जो हिंदू विधि के जो स्रोत हैं वो भी बहुत प्राचीन है। तो आज उन प्राचीन स्रोतों में सबसे प्राचीनतम स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जिसका नाम है श्रुति। श्रुति क्या होता है? श्रुति एक्चुअली श्रु नाम के एक शब्द से बना है। संस्कृत श्रु मतलब श्रवण करना, श्रवण मतलब सुनना। तो ईश्वर द्वारा बोले गए ऐसे सिद्धांत जो स्वयं ईश्वर ने बोले, भगवान ने बोले, और बड़े महर्षियों ने सुने और उसको लेखबद्ध कर लिया। लेखबद्ध मतलब उसे इन राइटिंग लिख लिया। इसी ऐसे सोर्सेज जो अवेलेबल हुए हैं उन्हीं को ही श्रुति कहा जाता है। वैसे तो श्रुति में वेद भी शामिल होते हैं। चारों वेद जो हम लोगों ने सुने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये जो वेद होते हैं ये वेद भी श्रुति का ही एक रूप है, दूसरा ही नाम है इसका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम श्रुति के बारे में समझेंगे कि श्रुति क्या होती है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो हिंदू धर्म में श्रुति के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक है श्रुति। श्रुति जो हिंदू विधि का एक प्राचीनतम स्रोत है, एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, ऐसे हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत कहा जाता है। तो आज का टॉपिक का नाम ही यही है, श्रुति, हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, श्रुति का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है ओरिजिन प्लेस। सोर्स यानी स्रोत, जहां से कोई चीज का जन्म होता है उसे स्रोत कहा जाता है, ओरिजिन प्लेस। जैसे गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा, या अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट कहां से आ रही है, ऊष्मा कहां से आ रही है, एनर्जी कहां से आ रही है, सन से आ रही है। तो कहने का मतलब ओरिजिन प्लेस जो होता है, सोर्स होता है, जहां से किसी चीज का जन्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू कानून कहां से आया, हिंदू लॉ कहां से आया। तो हिंदू लॉ का जो सोर्स है वो प्राचीन स्रोत में श्रुति एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी हिंदू कानून श्रुति से आया है। श्रुति से बहुत सारा कानून लिया गया है और ये बहुत ही एंशिएंट सोर्स है, बहुत ही प्राचीन स्रोत है। तो ये दो प्रकार के सोर्स बताए गए हिंदू विधि के। एक तो होते हैं एंशिएंट सोर्स यानी प्राचीन, और एक होते हैं मॉडर्न।
वर्तमान में कानून कहाँ से आ रहा है? तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कानून संसद बना रही है, वर्तमान में कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट देकर भी कोई बातें प्रोनाउंस की जाती है, वो आगे चल के कानून का रूप ले लेती है। तो आधुनिक में तो विधायन भी आता है, यानी लेजिस्लेशन भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आती है। लेकिन प्राचीन की बात करें तो हिंदू विधि के प्राचीन स्त्रोतों में 4 बातें होती है: श्रुति, स्मृति, भाष्य निबंध और कस्टम। श्रुति को श्रुति ही बोला गया इंग्लिश में, स्मृति यानी मेमोरी, जो याद रह गया, मनु स्मृति, नारद स्मृति, ब्राह्मण स्मृति, ब्रह्मा स्मृति। तो ये कुछ पुस्तकें जो ईश्वर बड़े बड़े संतों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा संकलित की गई। और तीसरे नंबर पे कमेंट्रीज आ जाती है, मिताक्षरा दायभाग की कमेंट्री, और उसके बाद आ जाते हैं कस्टम्स। आज हम लोग प्राचीनतम स्त्रोत में श्रुति के बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये प्राचीन स्त्रोतों के नाम है आपके सामने: श्रुति, स्मृति, भाष्य निबंध और प्रथाएं। और यही श्रुति जो होती है, इन्हीं को ही वेद भी कहा जाता है। तो ये जो वेद होते हैं यही श्रुति हैं। वेद का मतलब लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज यानी ज्ञान। तो श्रुति का मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। डायरेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गॉड, ऐसा कहा जाता है। ये सीधे ईश्वर द्वारा बोले गए शब्द हैं, यानी ईश्वर द्वारा बोले गए शब्द, ईश्वर द्वारा बोले गए संवाद ही श्रुति है, जिसको सुना गया और लेखबद्ध किया गया। हर्ड बाय द सेजेस, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सुने। जैसे गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई और महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित की गई। तो गीता जो है एक प्रकार से श्रुति के अंतर्गत ही आएगी। तो श्रुति यानी आकाशवाणियां या ईश्वर द्वारा बोली जाने वाली बातें, जिसे संकलित कर दिया गया वेदों के रूप में। इट इज़ वेरी सेक्रेड, ये अत्यंत पवित्र नॉलेज होता है जो जीवन जीने का ढंग बताता है कि किस प्रकार से व्यक्ति जीवन जीना चाहिए। इसमें मैरिज के भी बहुत सारी बातें निकली। आज जो मैरिज में जो सप्तपदी होती है, यानी अग्नि के आसपास जो 7 फेरे लगाए जाते हैं, तो कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे? ये मंत्र ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। उसी में बताया गया है कि एक पति को पत्नी के प्रति क्या दायित्व होते हैं और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होता है। तो मैरिज के नियम, सक्सेशन के नियम यानी उत्तराधिकारी के नियम, एडॉप्शन यानी गोद लेने के नियम, पार्टीशन यानी विभाजन के नियम, ये सारे नियम जो हैं ये प्राचीनतम स्रोतों से निकले हैं और धीरे धीरे डेवलप होते हुए समाज की आवश्यकता अनुसार इसे डेवलप किया गया है। तो श्रुति का लिटरल मीनिंग होता है व्हाट इज हर्ड। श्रुति मतलब जो कुछ भी सुना गया, श्रुति मतलब सुनना। तो जो कुछ भी सुना गया उसी को श्रुति कहा जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और श्रुति में 4 वेद शामिल हैं, 4 वेद के बाद 6 वेदांग शामिल है और 18 उपनिषद शामिल है, जिसे हम पुराण भी कहते हैं। तो 4 वेद, 6 वेदांग और 18 उपनिषद इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। वेदों के बारे में हम लोगों ने सुना है। एक होता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन स्त्रोत है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं और ये अत्यंत प्राचीनतम है। ये गीत के रूप में और भजन के रूप में बताए गए हैं। तो यदि आप ऋग्वेद को देखेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है और इसके अंतर्गत 1028 मंत्र बताए गए हैं और यह भजन और गीतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में पुजारी के कर्मकांड बताए गए हैं। पूजा किस प्रकार की जाएगी, उपासना किस प्रकार की जाएगी, अनुष्ठान कैसे होंगे, मंत्र कैसे होंगे, ये सारी बातें यजुर्वेद में बताई गई है। सामवेद ये संगीतमय प्रस्तुति वाला वेद है। संगीतमय मतलब इसमें म्यूजिकल मंत्र दिए गए। ईश्वर को किस प्रकार भेंट होगी, ईश्वर को कैसे उपहार दिए जाएंगे, संगीत और प्रार्थनाओं, संगीतमय प्रार्थनाएं इसके अंतर्गत बताई गई। इसको सामवेद कहा जाता है। और सबसे अंत में एक और वेद होता है जो आखिरी और चौथा वेद है, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अंतिम वेद है। इसमें भी मंत्र दिए गए और जीवन के तरीके बताए गए कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया श्रुति में सिर्फ वेद ही शामिल नहीं है, वेदांग भी शामिल है। जैसे ज्योतिष एक वेदांग माना जाता है, तो श्रुति जो है सबसे प्राचीनतम प्राथमिक सोर्स भी माना जाता है और साथ ही साथ सर्वोपरि सोर्स भी माना जाता है कि ये हिंदू विधि का सर्वोपरि सोर्स है। श्रुति को ये भी कहा जाता है कि देवीय रहस्योद्घाटन, यानी मनुष्य की अनेक जिज्ञासाओं को ईश्वर द्वारा शांत किया गया। देवीय रहस्योद्घाटन मतलब देवीय मतलब एंशियंट जो हमारे डिवाइन गॉड हैं उनके द्वारा रहस्योद्घाटन किया गया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं श्रुति में 4 वेद, 6 वेदांग और 18 उपनिषद, जिसे हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण इसमें शामिल है। तो ये है मित्रों फैमिली लॉ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदू लॉ के सोर्स, और सोर्स में आज हम लोगों ने श्रुति को कवर किया। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेक्चर हिंदू लॉ के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। ऐसे समस्त विद्यार्थी
जो LLB और BLLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।